हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त जक्के चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मखाना की खेती के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं मखाना का नर्सरी कहीं और जगह तैयार किया गया है और वहां से लाकर यहाँ प्लांटेशन किया जा रहा है। और ये रहा मखाना का नर्सरी। ये देख रहे हैं आप, जो ये टूटी हुई गाड़ी पर लदी हुई है, ये मखाना का नर्सरी है, जो कि इसी नर्सरी को ले जाकर उस खेत में लगाया जा रहा है, यानी कि रुपाई चल रही है। आप देख पा रहे होंगे इस मखाना की खेती में मेहनत तो है। देखिए किस पर कांटे लगे हुए होते हैं, उनके पौधे में कांटे होती है, फिर भी वो अब मज़दूर अपने हाथों से लगा रहे हैं। तो मखाना की खेती में थोड़ी मेहनत तो शुरुआत में ही है, अंत में कुछ खास मेहनत नहीं है, लेकिन पहले शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत है। खेत बना देखिए, उधर हल से भी खेत तैयार किया जा रहा है और इधर रुपाई चल रहा है, उधर बाद में चलेगी रुपाई और इधर पहले रुपाई चल रही है। तो आप देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार से मखाना की खेती की रुपाई की जा रही है। आगे भी आपको जितना भी ये पानी लगा हुआ, जितना भी प्लॉट आपको दिख रहा है, सारे के सारे में मखाना की खेती ही की जाएंगी। और इसका ये देखिए, बगल में जो आल है उसमें पॉलीथीन दिया गया है ताकि पानी उस तरफ ना जाए। पानी उस तरफ जाने से पानी का नुकसान होगा, तो पानी ज़्यादा देना पड़ जाएगा खेत में, इसलिए पॉलीथीन लगा दी जाती है आल में ताकि पानी दूसरे खेत में ना जाए। तो अब देख ही पा रहे हैं किसान भाइयों, जो कि मखाना की खेती के बारे में तो आप लोगों को लगभग पता ही होगा कि मखाना की रुपाई कितनी दूर पे की जाती है। मखाना की रुपाई कम से कम 18 इंच एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए जो प्लांटेशन हो रहा है ये कलम के, ये समझ लीजिए एक प्रकार का कलम हो गया कि उस खेत से पहले उठा के लाए फिर इस खेत में लाया गया। क्योंकि जिस खेत में मखाना की खेती होती है वहाँ तो पौधे उग जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, घने हो जाते हैं। घने होने के कारण से फलन उतना कुछ खास नहीं हो पाता है, इसलिए इसीलिए लोग दूसरे खेत से प्लांट उखाड़ कर लाते हैं। नर्सरी यानी कि जो मखाना का नर्सरी होता है उसे उठा कर लाते हैं और अपने खेत में रोपाई करते हैं। और दूसरी क्या होता है कि जिस खेत, जैसे इस खेत में मखाना की खेती हुई, इसमें बीज कुछ ना कुछ तो रह जाएंगे, गाछ आएंगे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ जिस वक्त गाछ होना यानी कि नर्सरी होना है, उस समय इस खेत में पानी नहीं रहता है, सूखा रहता है, इसलिए नर्सरी नहीं हो पाता है। तो इसलिए दूसरे खेत से नर्सरी उठा कर लाना पड़ता है। और अगर जिस खेत में पानी रह जाता है तो उस खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में नर्सरी हो जाते हैं, पौधे बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ फल उतना मजबूत और बड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए एक छोटे से खेत में ही लोग नर्सरी तैयार करते हैं। तो तैयार क्या करना, उसमें कुछ ज़्यादा बीज रहता है तो नर्सरी अपने आप हो जाता है। ये देखिए गाड़ी पर जो रखा हुआ है ये नर्सरी है, दूसरे खेत से लाया गया है जहाँ पे पानी 12 महीना रहता है, वहाँ नर्सरी तैयार हो जाती है और वहाँ से नर्सरी लाकर यहाँ लगाया जाता है। जिनके खेतों में नर्सरी नहीं रहती है वो खरीद कर लाते हैं, खरीद कर फिर रुपाई की जाती है। तो ये जो दिख रहा है ये नर्सरी आराम से कबाड़ कर लाते हैं और खेतों में लगा दिया जाता है। देखिए वो जो रुपाई चल रहा है वहाँ पे आगे देखिए, वो आराम से रोपा जाता है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पौधे में जो होते हैं कांटे होते हैं, पत्ते में भी कांटे होते हैं और इनके लत में भी कांटे, यानी कि इनका सिर्फ जड़ में ही कांटे नहीं होते, बाकी बात हर जगह कांटे ही कांटे होते हैं, इसलिए इसे आराम से रोपाई की जाती है। फिर भी कहीं ना कहीं हाथों में कांटे चिभ ही जाते हैं। देखिए कितना, वो जो पत्ता में दिख रहा है सब कांटे ही कांटे हैं। तो इन पौधों को आराम से लगाया जाता है। तो इनमें लगभग तैयार होने में 4 से 5 महीने तो लग जाते हैं। हमारे यहाँ बांध भी आती है। बांध का एक फ़ायदा ये होता है कि बरसात हमारे यहाँ ज़्यादा होती है और बांध में ये फसल बर्बाद नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी बात सारे के सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं बांध आने के बाद, और ये फसल का कुछ नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा रिकमेंडेड है मखाना की खेती। और मक्के की खेती, धान की खेती तो सब होते हैं, आपको बगल में दिख रहा होगा मक्का की खेती भी, और आगे धान भी दिख रहा है। और ये मखाना की खेती, हमारे यहाँ मखाना कुछ ज़्यादा मात्रा में होती है। तो किसान भाई, आपको जो भी ये वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, तथा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये जो मखाना की खेती हो रही है, ये जब
कुछ पत्ते बड़े हो जाएंगे तब का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार खाद डाला जाता है, दवाई डाला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।